And we have done magnetic field line pattern around a current carrying circular. ठीक है, अब हमने वो तो देख लिया था कि लूप में किस तरह से करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उसका कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रहता है, कैसे हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। अब जो हम देखने वाले हैं उसमें हम एक लूप ना लेकर कई सारे लूप्स ले लेते हैं और ये वाला पार्ट जो अब मैं कराने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडिंग बना रहे हैं सोलेनॉइड। अभी सर्कुलर लूप वाले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, लेकिन आगे लिखवाऊंगा। फिलहाल पहले सोलेनॉइड वाला टॉपिक समझते हैं, ठीक है। जगह कुछ नहीं छोड़नी, बाद में लिखवाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स। अगर मैं एक लूप ना लेकर कई सारे लूप्स ले लेता हूँ लाइक दिस, ये एक लूप, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, इस तरह से अगर मैं कई सारे लूप्स ले लूँ एक सिलेंड्रिकल शेप में, कैसी शेप बनती है? सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई है, मतलब कॉपर वायर का यूज किया है और उसके ऊपर इंसुलेशन हुई है। नॉर्मल वायर पर भी वो इंसुलेशन हुई रहती है ना, जैसे ये वायर जा रही है तो इन पर भी क्या है, ब्लैक कलर की कवरिंग है, इंसुलेशन। क्या है वो? इंसुलेशन। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर मैं इस तरह से लूप्स में अरेंज करता चला जाऊँ और एक सिलेंड्रिकल कॉइल मेरे पास बनेगी, तो उस शेप को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? क्या नाम दिया जा रहा है उसको? फिर अगर मैं इसको किसी बैटरी और स्विच के साथ कनेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर क्या फ्लो होगा? करंट। करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का सिंबल आई। करंट इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर जाएगा, इस लूप में इस तरह से फ्लो करेगा लाइक दिस। जल्दी से चेक करो कौन सा एरो गलत लगा हुआ है। आपके हिसाब से करंट का फ्लो ऐसे ही होना चाहिए क्या? सही है सारे एरोस? तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगी? क्या जनरेट होगी? एक सर्कुलर लूप होता तो कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती। हमने तो बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बना दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, करंट का अमाउंट बढ़ा। करंट की वजह से हो रही है ना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। किसकी वजह से? करंट का अमाउंट बढ़ाकर। ये किस किस को समझ आ रहा है? तो सोलेनॉइड और कुछ नहीं, एक लॉन्ग कॉइल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तो इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। आपको प्रॉपर मैं एनसीईआरटी वाली ही डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको कुछ भी गलत ना लिखे, सब बिल्कुल पूरी तरह से एग्जैक्ट सेम रहे। देखो, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, a coil of many circular turns of insulated copper wire, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped, W-R-A-P-P-E-D, wrapped closely in the shape of a cylinder, is called a solenoid. Is called a solenoid. इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। उसके बाद ये डायग्राम बना ली, हेडिंग बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जरा अभी कुछ नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझने पर फोकस करेंगे। अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है जिसको हमने बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया है, लाइक दिस, तो इसके
इसके अंदर करंट के फ्लो की वजह से क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न रहेगा इस केस में वो देखते हैं। तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। जरा यहाँ पर फोकस कीजिएगा सर बच्चे। लाइक दिस, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। इस तरह का पैटर्न कहाँ देखा है हमने? बार में। कहाँ पर देखा? जैसा कि पैटर्न हमें यहाँ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिल रहा है, सेम ऐसा पैटर्न हमने कहाँ नोटिस किया था? बार में। ये हमारे पास बार मैग्नेट होती है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसी तरह से उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, लाइक दिस। होती और भी है, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ी बना रहा हूँ जगह की वजह से। और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती, ये भी ध्यान रखना था हमें। क्या नहीं करती है ये? इंटरसेक्ट। तो चली जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमें बार मैग्नेट में देखने को मिला था, कुछ उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है किसके अंदर? सोलेनॉइड में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में। और तो और बच्चों, इनके पोल्स भी होते हैं। एक पोल नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और एक पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की है? नॉर्थ टू साउथ। जैसे इसमें थी ना नॉर्थ टू साउथ, इसी तरह की डायरेक्शन हमें इसमें भी सोलेनॉइड में भी देखने को मिलती है। एक पोल सोलेनॉइड का किसकी तरह एक्ट करता है? नॉर्थ पोल की तरह। और एक पोल किसकी तरह एक्ट करता है? साउथ पोल की तरह। तो हमने एक मैग्नेट जैसा कुछ बना लिया करंट फ्लो करा के सोलेनॉइड के अंदर। ये किस किस को समझ आ रहा है? और सबसे अच्छी बात, इसके मैग्नेटिज्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। करंट कम करो, मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। इसका मैग्नेटिज्म फिक्स है, इसके मैग्नेटिज्म को मैं नहीं टच कर सकता क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। जितनी स्ट्रेंथ इसकी पहले है, बाद में भी उसकी इतनी रहेगी। इसकी स्ट्रेंथ को मैं चेंज कर सकता हूँ करंट का अमाउंट चेंज करके। करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी, करंट कम करूँगा तो मैग्नेटिक पावर भी कम हो जाएगी। एग्री करते हो इस बात से? इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसके जैसा है? बार मैग्नेट के जैसा। बाहर भी बार मैग्नेट के जैसा है। अंदर की तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो अंदर की तरफ जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल। ये पैरेलल लाइंस क्या शो करती हैं उसको अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल अपने पास देखो उस हेडिंग में द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, around a current carrying solenoid is similar to the magnetic field pattern around the bar magnet is similar to the magnetic field pattern around the bar magnet। उसके बाद ये दोनों फिगर्स अपने पास बना लीजिए। बार मैग्नेट की लाइंस में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, अपने हिसाब से सही बना। एविडेंट? तो बार मैग्नेट जैसा ही कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलता है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और इसमें भी एक पोल नॉर्थ पोल और एक पोल कैसा होता है? साउथ पोल। कैसे पता चलता है कि कौन सा पोल कौन सा होगा? अभी देखेंगे उसको आगे रूल की हेल्प से। फिलहाल जो मेन कंसर्न है वो ये है
कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है ऑलमोस्ट। कैसे होती है? तो ये जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनॉइड के अंदर, ये मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, इसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो ये जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्मिटी को। किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्मिटी से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ कोई पॉइंट है Q, यहाँ कोई पॉइंट है R, तीनों अलग अलग जगहों पर है लेकिन तीनों सोलेनॉइड के अंदर है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होती है। तो P पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी Q पर भी उतनी होगी और R पर भी उतनी ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होता है। पैरेलल लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्मिटी को। यूनिफॉर्मिटी से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होगी। अगर P पॉइंट पर 5 टेस्ला है तो यहाँ पर भी 5 टेस्ला होगी और R पॉइंट पर भी कितनी होगी, 5 टेस्ला। ठीक है, तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेम, बाहर नहीं रहती। बताओ यहाँ पर अगर मेरे पास एक कोई पॉइंट है X और एक पॉइंट है Y, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? कितने बच्चे कह रहे हैं X? साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि X सोलेनॉइड के पास है इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, Y सोलेनॉइड से दूर है इसलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो बाहर तो अलग अलग हो सकती है, जो पॉइंट पास है उस पर ज्यादा, जो पॉइंट दूर है उस पर कम। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इनसाइड द सोलेनॉइड, तो इनसाइड द सोलेनॉइड हर एक पॉइंट पर कितनी रहती है, सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। और यूनिफॉर्मिटी को शो करने के लिए हम लाइंस कैसी बनाते हैं, पैरेलल। बताओ ये किस को क्लियर होगा? तो लिखो अपने पास, क्वेश्चन लिख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the magnetic field lines inside the solenoid, the magnetic field lines inside the solenoid are parallel to each other, are parallel to each other, full stop. What does it indicate? What does it indicate? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि वो पैरेलल होती है तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे क्या पता चलता है? तो लिखो इसके आंसर में, इट इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ inside the solenoid is uniform. That means it shows equal magnetism at every point. It shows equal magnetism at every point inside the solenoid, या inside it लिखो, inside it। वो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर क्या दिखाएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो अगर मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं P Q R, तो P पर ज्यादा होगी Q पर या R पर? इस तरह से पूछेंगे क्वेश्चन में, बताओ किस पर ज्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, P Q R सब पर सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होगी क्योंकि तीनों कहाँ हैं, सोलेनॉइड के इनसाइड वाले पार्ट। इसको बना लीजिए आंसर में विद फिगर बना लीजिए।
ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर जनरेट हो रही है करंट पास होने की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके मैं एक मैग्नेट बना सकता हूँ। कैसे? अगर ये मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, जरा देखेंगे ध्यान से बोर्ड पर और समझेंगे। ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें काफी सारे टर्न्स हैं और मैंने इसको बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर रखा है। तो करंट पास होते ही साथ ये इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, क्योंकि करंट में ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा। करंट और ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा तो मैग्नेटिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यही देखते रहना जरा बोर्ड पर, समझते हैं। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है, उस मैग्नेटिज्म को यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रोड को इंसर्ट कर देता हूँ। मटेरियल्स तो और भी यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट होगा इसलिए इसको यूज कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, क्या है ये? सॉफ्ट आयरन। जो आयरन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, उसको यूज कर रहे हैं। तो एक सॉफ्ट आयरन की रोड को मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये सोलेनॉइड था, बैटरी और स्विच से कनेक्टेड था, एक रोड मैंने लाकर इसके अंदर इंसर्ट कर दी। ये किस किस को समझ आ रही बात? अब जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ था करंट की वजह से, वो सारा मैग्नेटिज्म इस आयरन रोड को भी मिल जाएगा और ये किसकी तरह एक्ट करना शुरू करेगा? मैग्नेट की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करना शुरू करेगा? कब तक एक्ट करेगा? शाकिब क्लास में जान दो, कब तक एक्ट करेगा? जब तक इसमें क्या फ्लो कर रहा है? अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। जिस टाइम करंट फ्लो करना बंद कर देगा, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करना बंद कर देगा। तो इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अपने पास स्टार डालकर एक लाइन लिख रहे हैं, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड in a solenoid, the strong magnetic field produced in a solenoid is used to make an electromagnet, is used to make an electromagnet। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि सॉफ्ट आयरन की रोड को इंसर्ट किया, जब इसमें करंट पास होगा तो ये भी किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? मैग्नेट की तरह। और क्योंकि इसमें करंट पास हो रहा है इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? कोई दिक्कत इसमें? तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में पहले ये डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। Electromagnet is a temporary magnet which is made by magnetizing a magnetic material, which is made by magnetizing a magnetic material like soft iron rod, like soft iron rod, by inserting it in a current carrying solenoid, in a current carrying solenoid, in a current carrying solenoid। ओके, कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को? टेम्पररी मैग्नेट है ये। इसको बनाते कैसे हैं? कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन की रोड ले ली, उसको इंसर्ट कर देते हैं सोलेनॉइड के अंदर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, वही मैग्नेटिज्म आयरन रोड को मिल जाएगा और आयरन रोड भी किसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देगी? मैग्नेट की तरह। ये किस किस को समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है? पीछे हुज़ैफा क्लियर हो रहा है? व्योम क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है बात शाकिब? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है टेम्पररी क्यों है, कोई बता सकता है? क्योंकि वो आयरन है। जैसे ही करंट बंद कर दोगे वो अपना सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। करंट चलाओगे तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा
करंट हटा दोगे तो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा, सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट। ये क्लियर हो रहा है बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है ये? अब क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट है और इसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट, एज कम्पेयर टू। एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो बुक में नहीं है सच लिखी हुई है डायरेक्टली, वो ये कि सॉफ्ट आयरन रोड की जगह हम और भी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम स्टील का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ नहीं करते? किसी ने पढ़ा हो स्कूल में? वाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एज अ कोर मटेरियल हम लोग स्टील का यूज नहीं करते हैं। वाई? लिखो, अच्छा क्वेश्चन लिखो। वाई स्टील इज नॉट यूज्ड एज अ कोर मटेरियल? वाई स्टील इज नॉट यूज्ड एज अ कोर मटेरियल टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? वाई स्टील इज नॉट यूज्ड एज अ कोर मटेरियल to make an electromagnet? पढ़े, देखें इसको, लिखो इसमें। If we use, आंसर है इसका, if we use steel as a core material, if we use steel as a core material to make electromagnet, comma, then after switching off the current supply, steel will not lose its magnetism. Steel will not lose its magnetism permanently, and becomes a permanent magnet, and that is why we don't use steel, आगे क्वेश्चन में से आ जाएगा, as a core material for electromagnet, and that is why we don't use steel as a core material for electromagnet. आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिज्म को मैं बढ़ा सकता हूँ करंट की हेल्प से, और कम भी कर सकता हूँ किसकी हेल्प से? करंट की हेल्प से। तो अब इतना ज़्यादा करंट अगर मैं बढ़ा दूँ तो उससे मैग्नेटिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्री करते हो इस बात से? भाई करंट की वजह से ही तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, करंट बढ़ाते चले जाओ मैग्नेटिज्म भी बढ़ता चला जाएगा। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? क्लियर है सभी को? अब मान लो बड़ी सी मैग्नेट मैंने एक बना रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, करंट पास करता हूँ तो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, करंट बंद कर देता हूँ तो मैग्नेट की तरह एक्ट करना बंद कर देती है, टेम्परेरी मैग्नेट है। ये बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन में लगा रखी है, और ये एक बड़े से ट्रांसफार्मर को या कोई भी बहुत बड़ी सी मशीन है उसको उठाने का काम कर रही है। मान लो मेरे एरिया का ट्रांसफार्मर खराब है, पड़ोस के एरिया का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, मेरे एरिया का पड़ोस के एरिया का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो उसको उठाने के लिए मतलब उसको चेंज ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक क्रेन आई, क्रेन में बड़ी सी मैग्नेट है, कौन सी मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रांसफार्मर के ऊपर रखा, करंट पास कराया, वो मैग्नेट ने उसको ट्रांसफार्मर को पकड़ लिया। ठीक है, अब करंट पास हो रहा है, वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, क्रेन ने उसको वहाँ से उठाया और दूसरी जगह जहाँ उसको चेंज किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, वहाँ पर ले जाकर रखा और मैग्नेटिज्म को लूज कर दिया। कैसे? करंट बंद करके, है ना, करंट की सप्लाई को बंद कर दिया और मैग्नेटिज्म लूज हो गया। ये किस चीज़ को समझ गए बात? सिंपल सा हो गया। अगर मैं स्टील की रोड यूज करता तो क्या होता? मैंने ट्रांसफार्मर उठा लिया, अब मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, मुझे उसे रखना है, मैं उसे रख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? करंट तो बंद कर दिया, लेकिन स्टील अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं कर पा रहा है, वो क्या बन चुका है? तो अब पूरे शहर में घूमते रहो ट्रांसफार्मर लेकर, तो वो तो गलत हो गया ना। हमें कैसी मैग्नेट चाहिए? टेम्पररी मैग्नेट चाहिए। लेकिन स्टील की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो टेम्पररी रह नहीं पाती, वो क्या बन जाती है? परमानेंट।
तो अब इतनी बड़ी चीज़ को आप उठा तो सकते हो नो डाउट, लेकिन उसे छोड़ोगे कैसे अगर वो परमानेंट मैग्नेट बन गई है। तो इसलिए हम स्टील को यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। किसका ज़्यादातर यूज़ होता है? ये किस को समझ आई बात? अब एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अपने पास एक क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। Differentiate between bar magnet and electromagnet. Differentiate between bar magnet and electromagnet. नोट करने से पहले जरा मेरी हेल्प कीजिए बोर्ड पर सभी बच्चे। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस बताना। आ रहा है किसी के मन में कोई पॉइंट? एनीवन? यशवंश? ओके गुड। बार मैग्नेट इज बेसिकली परमानेंट मैग्नेट। ये एक परमानेंट मैग्नेट है, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम एज अ टेम्पररी मैग्नेट यूज कर रहे हैं। नोट बाद में करना, पहले यहाँ दिमाग चलाओ और क्या डिफरेंस हो सकता है सोचो। यस कनिष्का? बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम करंट को चेंज करेंगे, करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट का अमाउंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या है? फिक्स्ड है। जो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। और कुछ? एनी अदर डिफरेंस एनीवन? सोचो। यस गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जो बार मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें एक डिफरेंस और भी है। देखो यहाँ पर अभी मैंने नॉर्थ पोल लिखा था और यहाँ पर लिखा था साउथ पोल। अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर। तो इसका मतलब मैं इसके पोल्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं इसका बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर दूं ना तो इसका नॉर्थ साउथ भी चेंज हो जाएगा। क्या इसका चेंज कर सकता हूँ मैं? बार मैग्नेट का चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये किस चीज़ को समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बार मैग्नेट के पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। पोल्स का यहाँ पर मतलब है पोलैरिटी। पोल्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? पोलैरिटी। तो किसकी पोलैरिटी चेंज की जा सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। किसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज। पोलैरिटी से मेरा मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बार मैग्नेट है तो इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। व्योम सिंगल क्या मतलब होता है पोलैरिटी का? हमारा व्योम आज क्या मतलब होता है पोलैरिटी का? पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बदला जा सकता है बैटरी की डायरेक्शन चेंज करके। इसका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये किस को समझ आ रहा है? अभी यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसके अलावा एक और बेसिक सा पॉइंट है, वो ये है कि बार मैग्नेट यूजुअली वीक मैग्नेट में कंसिडर किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट के तौर पर देखते हैं। क्या हो गया? Although we can change the strength of the electromagnet by changing the amount of current, but फिर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे देखते हैं? एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं। What are the factors? What are the factors on which strength of magnetic field
what are the factors on which strength of magnetic field of an electromagnet depends? Of an electromagnet depends. Of an electromagnet depends. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करती है? बातें नहीं करनी बस। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बनाइए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बनाइए। बताइए आपके हिसाब से किसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी? कौन कौन कह रहा है सेकेंड वाले में ज़्यादा होगी? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हैं, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो लिखो पहला पॉइंट, पहले तो हेडिंग ही बना लेना, फैक्टर्स ऑन विच, क्वेश्चन में से हेडिंग बना लो, फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। उसमें पहला लिखो नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। बेटा एक पेपर उठाओ, देखो किसका बड़ा है। नंबर ऑफ लूप्स में लिख रहे हैं इफ नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स आर मोर, इफ नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स आर मोर then strength of magnetic field will be more, then strength of magnetic field will be more। ठीक है, और वही उसका उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म, करंट कम फ्लो कर रहा है तो कम मैग्नेटिज्म। तो लिखो सेकंड पॉइंट में लिखो इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ, इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, if we increase the amount of flow of current, then the magnetism will also increase, then the magnetism will also increase। तो उससे मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही? और इसका उल्टा भी ठीक है कि करंट कम करोगे तो मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, कम। और क्या पॉइंट हो सकता है? कोर मटेरियल। मैंने आपको बताया कि हमने कोर मटेरियल क्या लगाया था इसमें, सॉफ्ट आयरन की रोड लगाई थी ना हमने इसमें। तो अगर हम सॉफ्ट आयरन की रोड की जगह किसी और मटेरियल को यूज़ करेंगे तो उसका मैग्नेटिज्म अलग होगा, है ना। स्टील का अलग होगा, किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करेंगे तो उसका अलग होगा। बेस्ट कौन सा रहता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखो नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल में लिखेंगे if we change the nature of the core material, if we change the nature of the core material for making electromagnet, if we change the nature of the core material for making electromagnet, then its magnetic strength will also change, then its magnetic strength will also change, then its magnetic strength will also change। तो उस वजह से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज। ये मैंने आपको सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सब कुछ बता दिया, जो बुक में नहीं भी था वो भी एक्स्ट्रा के तौर पे मैंने सब कुछ बता दिया। यहाँ तक किस किस को सब कुछ क्लियर। अब एक बिल्कुल ही नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सब।
वरना पाती नहीं। वी हैव टू मैग्नेट्स, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे? yes, कौन सी फोर्स? कौन कौन कह रहा है अट्रैक्शन वाली फोर्स है? वाई? क्योंकि अपोजिट पोल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली मैग्नेट इसके पास जा रही होगी लाइक दिस, है ना। इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। कैसी फोर्स लग रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ कर दूँ तो और कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो ये इधर मूव होनी शुरू लाइक दिस, है ना। एग्री करते हो इस बात से? तो जब दो मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। दो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को जब हम एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या लगाती हैं? फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्शन वाली भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्शन वाली भी हो सकती है। बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जरा बहुत ध्यान से समझना बोर्ड की तरफ सभी बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कुछ इस तरह से वायर से ही बनी हुई है, रेक्टेंगल की शेप में है थोड़ी सी, और उसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है? बैटरी से और स्विच से। ये नोट करने वाला पार्ट नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले हुआ करता था, अब कट हो चुका है, तो इसलिए आधा अधूरा बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे नोट मत करना फिलहाल बस समझ ले। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसमें जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूँ वैसे ही इसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। एक मेरे पास यू शेप में कोई मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। मैग्नेट का नाम क्या है? यू शेप। क्यों पड़ा हुआ है इसका नाम यू शेप मैग्नेट? देखिए इसकी शेप कैसी है? यू लेटर जैसी है। ठीक है, ऐसे ही जो हॉर्स का शू होता है ना, घोड़े का जो पैर पे हम बांधते हैं पीछे, वो भी किस शेप में होता है? इसी शेप में होता है। तो इसलिए इस मैग्नेट को हम हॉर्स शू मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? हॉर्स शू। मुझे पूरी मैग्नेट का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं पूरी मैग्नेट को तो शो नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसके पोल से मतलब है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसलिए मैंने मैग्नेट के बाकी पार्ट को ड्रॉप कर। तो आप इस मैग्नेट के बाकी पार्ट को हटा भी सकते हो, याद रखने के लिए बना के रखना चाहो तो बना भी सकते हो। ठीक है, फिलहाल समझ लेते हैं जरा। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट की है अपनी खुद से, जो कि कहाँ से कहाँ की है? नॉट टू। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की है, और मैग्नेट को हमने कर रखा है फिक्स। मैग्नेट को हमने क्या कर रखा है? फिक्स। दूसरा, मेरे पास एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसमें जैसे ही मैं स्विच क्लोज करता हूँ करंट फ्लो करना इसमें शुरू हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। अब क्योंकि मैं इसमें करंट को फ्लो करा रहा हूं तो करंट की वजह से क्या जनरेट होगी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? जल्दी से बोलो एक साथ पूरा। Whenever a current is flowing into your circuit, a magnetic field is produced around it. उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही इस रेक्टेंगुलर कॉइल के चारों तरफ भी क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब एक तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की है और एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? कॉइल की है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पास हो रहा है? करंट। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब जैसी दो मैग्नेटिक फील्ड हुई, दो मैग्नेट्स आई, तो उन पर क्या लेगा? क्या लेगा? या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, लेकिन लगेगा तो फोर्स तो लगेगा, है ना। अब जब फोर्स लगेगा तो मैग्नेट तो हमने फिक्स कर रखी थी, तो किस पर लगेगा फोर्स? कॉइल के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा फोर्स? और कॉइल मूव करेगी। कॉइल क्या करेगी? अब कॉइल किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो हम एक रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। उस रूल को अभी समझा दूंगा मैं, फिलहाल मैं आपको हल्का सा वैसे ही बता रहा हूँ। मान लो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ गया
और ये वाला रेक्टेंगुलर कॉइल का पार्ट बाहर की तरफ आया तो ये कॉइल ऐसे मूव करेगी, फिर ऐसे मूव करेगी, ये वाला अंदर जाएगा और ये वाला बाहर, फिर ऐसे मूव करेगी और लगातार मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। और ये मूव करती रहेगी तो इसी तरह से आपकी मोटर बनाई जाती है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है आपकी। जो इलेक्ट्रिक मोटर हम व्हीकल्स में देखते हैं, फैंस में देखते हैं, मोस्टली सभी मशीन्स में होती है, वो इलेक्ट्रिक मोटर इसी तरह से काम करती है। उसमें एक मैग्नेट को फिक्स कर दिया जाता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई जाती है, उसमें करंट पास किया जाता है। एक तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी अपनी, एक करंट पास होने की वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन हुआ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या लगाया? फोर्स, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब मैग्नेट तो मूव नहीं कर सकती, तो कौन मूव करती है? कॉइल मूव करती है। अब कॉइल कैसे मूव कर रही है? कुछ इस तरह से मूव करती है। और कब तक मूव करती रहती है? जब तक करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब आपकी ये क्या बन गई? मोटर। क्या बन गई ये? मोटर पहले हमारे सिलेबस में हुआ करती थी, लेकिन अब कट हो गई है। ठीक है, अब मोटर अगर घूम रही है तो इसके वायर्स तो उलझ जाने चाहिए। वायर्स क्या होंगे? उलझ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा सिलेबस से कट हो गई है, इसलिए मैंने पूरी चीज़ नहीं बनाई थी। अदरवाइज इसकी वायर ना उलझे उसके लिए यहाँ कुछ स्पेशल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स दिए जाते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, बार बार अपने आप को घुमाते रहते हैं। तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट घूमता है, नीचे वाला फिक्स रहता है। उसकी टेंशन तो हम तब लेंगे ना जब हमारे सिलेबस में हुआ। हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में तो सिर्फ इतना सा है। मुझे सिर्फ इतना सा बताना था कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हो तो उसके ऊपर क्या लगती है? क्या लगती है उसके ऊपर? जिसकी वजह से वो मूव करता है। बस इतना सा समझना था। ये किस को समझ आ गई बात? क्लियर हो रहा है? हल्का हल्का सा आइडिया लग रहा है? ठीक है, तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? अभी तक हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे थे कि जब हम किसी सर्किट में करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इसमें ये समझा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख देता हूँ तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स। क्या लगेगा इसके ऊपर? जिसकी वजह से कॉइल क्या करेगी? वो किस डायरेक्शन में मूव करती है उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से निकालते हैं, वो भी हम अभी सीखेंगे। और उसकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि ये कब किस डायरेक्शन में मूव करेगी। और फिर ये लगातार मूव करती रहती है। और कब तक मूव करती रहती है? जब तक इसमें। और यही हमारा मोटर का फंक्शन है। ठीक है, कभी भी कोई भी डिवाइस कभी खोल कर देखोगे या कोई इलेक्ट्रिशियन ठीक कर रहा होगा तो देखना उसके मोटर में क्या लगी रहती है? मैग्नेट। मैग्नेट तो क्या है? फिक्स। वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। और इस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स। क्या लगती है? तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं, फोर्स acting on a current carrying conductor, force acting on a current carrying conductor when it is placed inside the magnetic field of a magnet. When it is placed inside the magnetic field of a magnet. मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा पार्ट सिलेबस में नहीं है। आप जो भी बनाना चाहते हो अपने लिए वो साइड में बॉक्स बनाकर बना लो और लिख लेना नॉट इन सिलेबस।